आज का सूत्र सुनो पहले। आज प्रातः काल जब हम सरकार की सेवा में थे तब ऐसी अंतरंग गुरुजी की प्रेरणा लगी तो हमने तुरंत नोट किया और कथा बाद में। पहले सूत्र सुन लो। यह वो नगरी है जहां 100 भी शिव हो जाता है। यह वो नगरी काशी है जहां पर 100 होकर आता है, शिव होकर जाता है। 100 का मतलब मुर्दा। मानो हम तुम्हें यह कहना चाहते हो मेरे पागलो, गांठ बांध लो, ये वो नगरी है। अगर तुम्हारे अंदर सनातन का खून नहीं है, सनातन की बात नहीं है, तो तुम मुर्दा हो और इसको जगाने के लिए तुम शिव की नगरी काशी जरूर आओ। क्योंकि बाबा ही एक ऐसे हैं जिन्हें राम प्रिय है। रामस्य हृदयं शिवः, शिवस्य हृदयं रामः। राम जी का जो हृदय है उसमें भोले बाबा विराजमान है, भोले बाबा का जो हृदय है उसमें राम जी विराजमान है। और जो मस्तक पर तिलक लगाता है, सनातन की बात करता है, वो जीता जागता शिव ही तो है। 100 भी शिव बन जाए, उसी का नाम काशी। तो ऐसी पावन भूमि पर हम आप सब 7 दिन तक भगवान नंदन नंदन यशोदानंदन चितचोर माखन चोर मुरलीधर छलिया मोहन नटवर नागर दयालु दाता दामोदर दीनानाथ दयालु दयावत्सल सरकार युगल के आधि युगलाधीश रास रासेश्वर सरकार भगवान कृष्णचंद्र सरकार की पावन रसमयी कथा को सुनने को विराजमान है। धन्य है काशी। सच बतावे ऐसा पागलपन हमने कहीं देश में और देखा नहीं। हृदय की बात बता रहे, कोई तुमको प्रसन्न करने के लिए नहीं बता रहे। आज तक हमने अपने भारत में बहुत कथाएं की हैं। भारत में यत्र तत्र 6-6, 7-7 लाख लोग आए हैं, ऐसा नहीं। पर धन्य है काशी। पानी बरस रहा, धूप है, पानी है, नीचे भी पानी भरा है, टेंट में जगह नहीं है, फिर भी हाथ जोड़कर खड़े हैं। और वो चेहरे की मुस्कुराहट बताती है। आप लोग कह पाओ या ना कह पाओ, आप लोगों की चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है कि तुम वो पा रहे हो जिसको पाने के लिए बड़े बड़े योगी तपस्या करते हैं। बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा महात्मा तपस्या करते, साधना करते, तब उनको जो जीवन में वो रस प्राप्त हो पाता है। लेकिन हमें लग रहा विश्वनाथ और बागेश्वरनाथ दोनों मिलकर, सच बता में ये कथा नहीं है, विश्वनाथ और बागेश्वरनाथ का मिलन है। आहा, ऐसी पावन भूमि में आइए आज की चर्चा। नैनम छिंदति शस्त्राणि नैनम दहती पावकः न चैनम कलेस्यन्त्यापो न शोष्यति। गीता का श्लोक, यहां से आज की चर्चा सुन। यह श्लोक कहता है, ना तो आत्मा मरती है, ना कोई आत्मा को जला सकता है, ना कोई आत्मा को काट सकता है। आत्मा शाश्वत है। भगवान एक जगह और कहते हैं, अजो अपि सन्निव्यायात्मा। भगवान, हे पार्थ अर्जुन सुनो, मैं अजन्मा हूं, मैं कभी नष्ट नहीं होता, लेकिन जितने भी पृथ्वी पर जीव हैं वो भी मुझसे अलग नहीं है, वो मेरा ही रूप है। मैं सब में व्याप्त हूं। और इस बात की पुष्टि गोस्वामी जी ने भी की। हरि व्यापको सर्वत्र समाना प्रेम प्रगट होइवे जाना। प्रेम प्रगट होइवे
शास्त्र भी कहते ईशावास्मिदं सर्वम्, भगवान सब जगह विराजमान है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके मन मंदिर में राम जी ना हो। पर आप कहोगे महाराज जब सबके मन मंदिर में राम जी हैं तो कुछ लोग राम जी का विरोध क्यों करते हैं? जब हम अभी विदेश गए थे तो बोले महाराज ये बताओ राम जी का देश है भारत। हमने कहा पूरी दुनिया है राम जी की, देश भर नहीं पूरी दुनिया राम जी की, ब्रह्मांड राम जी का। बोले महाराज अगर राम जी की पूरी दुनिया है तो सब मानते क्यों नहीं है? हमने कहा इसमें बाप की कोई गलती नहीं है। बाप तो पुत्र पैदा कर देता है, फिर पुत्र का काम है पिता को मानना या ना मानना। अब पुत्र ही अपने बाप को बाप ना कहे तो इसमें बाप की क्या गलती है? पुत्रों की मूर्खता है, ये तो पुत्रों की मूर्खता है। बहुत लोग कहते हैं कि हम सनातनी नहीं है, समझ जाओ ना जाने में कौन है सीताराम। हाँ समझ जाओ, वो अपने आप को न जाने क्या बता रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं हम मानुष नहीं है, मानव नहीं है, मनुवादी नहीं है। संसार में ऐसी कोई सृष्टि नहीं जो मनुष्य है, चाहे वो कोई भी हो, सब मनु और शत्रुपा की ही संतति है। लेकिन साधुओं आज की चर्चा थोड़ा अलग है। याद रखना मेरे पागलों, तुम अपनी जिंदगी में मृत्यु पर विजय प्राप्त करो। ये बहुत कठिन विषय है, कहना बहुत सरल, सुनना और सरल, चलना बहुत कठिन है। जिसकी जिंदगी में मृत्यु महोत्सव बनती है, जो अपनी जिंदगी में मृत्यु को महोत्सव बना लेता है, वो हर पल प्रसन्न रहता है। याद रखना, न तुम कल मरे थे, न तुम आज मरे हो, न तुम कल मरोगे। क्यों? क्योंकि तुम आत्मा हो। तुम्हें ना तो कोई काट सकता है, न कोई तुम्हें मार सकता है, न कोई तुम्हें जला सकता है। मरता तो शरीर है। आप व्यर्थ में घबरा रहे हैं। हद तो ये है, लोग आज भी प्रयत्न कर रहे हैं महाराज मैं मरूं ना, पर शाश्वत सत्य है मृत्यु। मरने के बाद कोई हमसे भविष्यवाणी पूछे कि महाराज बढ़िया सी कोई बड़ी भविष्यवाणी बताओ, तो हमारी बुद्धि में तो एक ही भविष्यवाणी आती है। अगर कोई हमसे पूछे तो मृत्यु सत्य है, ये भविष्यवाणी अकाट्य है, इसे कोई नहीं काट सकता। जो जन्मे सो निश्चय नासा, जो नासे सो पुनः प्रकाशा, जो नासे सो पुनः प्रकाशा। जो मरेगा वो जन्म लेगा। आदि जगत गुरु शंकराचार्य की सूक्ति, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम। जब जब जन्म लोगे तब तब मरोगे, और जब जब मरोगे तब तब पुनः जन्म लोगे। पागलो, मरना ही है तो रो रो कर क्या मरना, मरना ही है तो मुस्कुरा करके मरो। मरना तय है। हमारे पूज्य दादा गुरु का एक सूत्र बड़ा प्यारा था, पता नहीं किस शास्त्र का है। एक श्लोक की एक सूक्ति बोलते थे, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। पूज्य दादा गुरु कहते थे आप जब तक जियो सुखमय जियो, कर्ज लेकर के भी घी पीना पड़े तो पियो।